स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। साहब गाड़ी सीधे जाना, राइट लूं? साहब साहब हेलो सर। मैंने ही फोन किया था साहब। जी ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ साहब, है ना ये साहब। बाबूलाल यादव, हाजीपुर से हो? जी साहब। मिश्रा मुंह से झाग निकल रही है, जहर का मामला लगता है। ये दोनों तुम्हें कहाँ मिले थे? साहब इन्होंने लालिंगा होटल से राजेंद्र नगर जाने के लिए मेरी कार बुक की थी साहब। मैं तो मिठाई लेने के लिए रुका था साहब। साहब यहाँ की मिठाई बड़ी मशहूर है, मैं अपने लिए लेने जा रहा हूँ, आपके लिए लेके आऊँ क्या? अरे नहीं, हमें बहुत देर हो रही है, तुम सीधे चलो। साहब मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं अपने लिए लेके आता हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ पर जल्दी आना। जी सर। फिर मुझे लैट्रिन का प्रेशर आया साहब, 15 मिनट मेरे वहां चले गए थे साहब। उसके बाद में मिठाई का डिब्बा लेके आया और सीधा बगैर बात के गाड़ी लेके चल पड़ा साहब। टर्निंग पे मैंने पूछा कि किधर जाना है तो साहब पीछे से कोई जवाब नहीं आया साहब। मैंने पलट के देखा तो साहब ये दोनों मरे हुए पड़े। फिर मैंने आपको फोन किया साहब। इनका डिक्की से सामान भी गायब है साहब। डिक्की बंद नहीं करता है? साहब मैं जल्दी में था ना तो गाड़ी के अंदर ही चाबी थी। तू चोर गैंग से तो नहीं है, हैं? कि सबको मरवा दिया, सामान लुटवा दिया? नहीं साहब ऐसा नहीं है, मैं तो परिवार वाला आदमी साहब, ऐसा थोड़ी है। सर कहीं पुराना बबलू यादव गैंग फिर से एक्टिवेट तो नहीं हो गया सर? इतनी जल्दी फैसले पर नहीं पहुंच सकते हम लोग। मिठाई में कुछ मिलाया? डब्बा का मिठाई का? जी साहब मैं लेके आता हूँ। सब फोरेंसिक टीम को भेजो चेक कराने के लिए। जी सर। इसी भी चेक करा। जी सर। हेलो। अरे साले साहब कहाँ रह गए भाई? आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? ये मेरे साले अशोक बाबू का नंबर है भाई। मैं दहाड़पुर थाने का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और आपके साले साहब और उनके साथ एक मोहतरमा है जिनकी मौत हो गई है। सुमित्रा! सुमित्रा! ये क्या हो गया? शादी के घर में ये क्या हो गया? किससे क्या हो गया? संभालो अपने आप को। दीदी केदारनाथ आप हैं? आपसे कुछ बात करनी है, आइए। आपके साले और उनकी पत्नी की मौत जहर वाली मिठाई से हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? किसी की कोई दुश्मनी इनके साथ? ये लोग तो अमेरिका में रहते थे सर, वहाँ से आए थे हमारी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए। यहाँ इनका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है? अरे हाँ भाई साले साहब सब ठीक है। मैंने तुम जो इतना बढ़िया रिश्ता जोड़े हो पूनम के लिए कि लड़का एनआरआई है, अमेरिका में अपना खुद का घर है उसका। मैंने पूनम के तो भाग ही खुल गया ना। एक बाप का का चाहिए। लो तुम्हारी दीदी भी आ गई। अरे देखो अशोक और मोहिनी है वहां से, हम बतियाओ। हाँ दीदी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। क्या हाल चाल बेटा? ये मोहिनी कहाँ है? बुलाता हूँ। मोहिनी दीदी का फोन है, जल्दी आओ। आ गई। ये लीजिए दीदी, मोहिनी से बात कीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जीजा जी। खुश रहो। जीजा जी आपने बिल्कुल ठीक किया जो लड़के को हाँ कर दिया, वरना बिहार के एनआरए लड़के तो तुरंत हाथ से निकल जाते हैं।
मोहिनी, लड़के के बारे में अच्छे से पूछताछ तो कर ली हो ना? दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, लड़के की गारंटी हम लेते हैं। लड़का हीरा है, हीरा। बस अब शादी की तैयारियां करो। जिया जी, आपको तारीख तो याद है ना? अरे भाई खूब अच्छा तरह से याद है, 20 तारीख। तुमने ही तो पक्का किया है ना। और करना का है, चट मंगनी पट शादी। अब देखो तुम लोग भी जरा जल्दी आ जाओ, लड़की के मामा मामी हो, सब काम तो तुम ही लोग को करना है। हमारे टिकट बुक हो गए हैं, हम 15 को इंडिया आ जाएंगे। अच्छा सुनो, हम कुछ कहे थे, याद है? लेके आओगे ना? हैं? कैसी बात करते हैं जीजा जी? आप ऑर्डर करें और मैं ना मानूं? मैंने आपका इंतजाम कर दिया है। अब देखो रखो, बहुत सारा काम आ पड़ा है अचानक से, हैं? बाद में बतियाते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम जीजा। लीजिए जी, एकदम से मैंने फर्स्ट क्लास तय हो गया। ए जी, हम का कह रहे? तनिक एक और बार सोच लेते हैं का? काहे? इकलौती बिटिया है हमारी, इतनी दूर बयाना जरूरी है का? अब तुम भी ना, मैंने रिश्ता तय हो गया, शादी के तारीख पक्का हो गया और कचर मचर शुरू कर देंगे। पर अब तनिक सोचो तो, पूनम अमेरिका में रहेगी, उसके पीछे पीछे हम लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से। लो पूनम भी आ गई। अरे इधर आ। अभी तुम्हारे मामा अशोक बाबू का फोन आया था अमेरिका से। अच्छा, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिए हैं 20 तारीख को। ये 20? हाँ, इतना जल्दी पापा? शुभ काम में देरी का हो जल्दी का। अब देखो अशोक बाबू तुम्हारा रिश्ता तय कर दिए, उनको मना तो नहीं कर सकते ना। सुनो, लड़का अमेरिका में रहता है, सोचो तो तुम अमेरिका में रहोगी, कितना बड़ा बात है। मैंने तुम लोग अपना तैयारी शुरू कर दो, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग। अब तुम लोग करो भाई, हमको बहुत काम आ पड़ा है अचानक से। हैं? हम आते हैं जरा। क्या आपको किसी पे शक है? ऐसा कोई इंसान जो एक घात लगा के बैठा हो कि जैसे ही इंडिया आए इनको मार दे, या फिर कोई इनका दोस्त जिन्हें ये जानते हो पर अंदर ही अंदर वो दुश्मनी पाल के बैठा हो? हमारा तो माथा एकदम चकरा गया है सर। घर में शादी है और इतना बड़ा हादसा हो गया। अब बात पूछे, इनका सामान का कुछ पता चला का? सामान? जी नहीं, अभी तक सामान के बारे में कुछ पता नहीं चला। तहकीकात जारी है। आप डेड बॉडी लेके जा सकते हैं संस्कार करने के लिए। जी। बबलू यादव के गैंग को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनका भी यही तरीका था, हाईवे पर लोगों को मिठाई में जहर खिलाकर उन्हें मार देना, फिर सामान लूट कर रफू चक्कर हो जाना। सर, हमने अपने खबरियों को बोला है उन पर नजर रखने के लिए। और इस ड्राइवर ने कुछ कहा? सुबह से क्रेट लगाया पड़ा है कि हम कुछ नहीं जानते। मिश्रा, एक काम करो, उस मिठाई की दुकान पर जाओ, पूछताछ करो। जी। ड्राइवर ने कहा था कि गाड़ी 15 मिनट के लिए मिठाई वाली दुकान के सामने रुकी थी। जी। 15 मिनट बहुत होते हैं मिश्रा, कोई ना कोई तो आया होगा, कहीं से तो आया होगा। अशोक शर्मा का मोबाइल तो मिल गया, पर मोहिनी शर्मा का मोबाइल गायब है। मिश्रा, एक काम करो, उसका नंबर सर्विलेंस पे डालो। जी सर। हमको लग रहा है सर हड़बड़ी के चक्कर में चोर के हाथ एक के मोबाइल लगा। चोरी वाला मोबाइल है, चोर कभी ना कभी तो उसे ऑन करने की कोशिश करेगा। एक काम और करो, इन सभी के फोन रिकॉर्ड्स चेक करवाओ, शायद कोई आपसे दुश्मनी का मामला हो। जी सर। मिश्रा, ये कनाडा की मर्डर का मामला है, बेवजह केस तूल पकड़ेगा और ऊपर से हमारे शहर और हमारी पुलिस की बदनामी भी होगी। अमेरिकन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय को लूप में रखो, हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। जी सर। जानते हो ना, किसी को देखा है इनकी गाड़ी के पास जिसने इन्हें मिठाई खिलाई और इनका सामान लेकर रफू चक्कर हो गया? हमने ध्यान नहीं दिया, उनको जानते भी नहीं। ये मिठाई तुम्हारी दुकान की है? ये हमारी दुकान की नहीं। ये बाबूलाल है, ड्राइवर है, जानते हो उसको? ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, ये आता जाता रहता है और लोगों को कमीशन पे मिठाई भी दिलाता है। सीसीटीवी है यहाँ? नहीं साहब। नजर रखना, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें बताना, ठीक है? मामा मामी हमारी कितनी फिक्र करते थे ना। बेटा मत रो, शांत हो जा। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन के बाद लड़का वाले आने वाले,
क्या होगा, कैसे होगा सब? वो लोग भी समझदार लोग हैं, उनको फोन कर दीजिएगा। इस शोक के माहौल में शादी कैसे हो सकती है? अशोक और मोहिनी का कॉल डिटेल्स में सर कुछ भी संदेहात्मक नहीं है। ज्यादातर फैमिली का लोग आपस में बात कर रहा है। हेलो, ठीक है सर। बबलू यादव गैंग का एक आदमी फूलबाग में देखा गया है अभी। ये दोनों अमेरिका से पटना आए थे अपनी भांजी की शादी में। जहर भरी मिठाई देकर मार दिया गया है। इनका सामान भी लूट लिया। बताओ सामान कहाँ पर है? हम नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। वैसे हमने तो कई महीनों से धंधा ही छोड़ दिया है, ये कसम से। तुम मोटी चमड़ी के लोग इतनी आसानी से कबूल नहीं करोगे। वैसे बबलू यादव कहाँ पर है? हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। देख, अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। मिश्रा, सेवा करो इसकी अच्छे से। देखिए, अमेरिका से इंडिया हम बार बार तो आ नहीं सकते, ले दे के ये क्रिसमस की छुट्टियां ही मिलती, और अगर ये खाली चली गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि इसी मुहूर्त में ही शादी कर देते हैं। अशोक और मोहिनी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। जैसा आप ठीक समझो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी किसी को परवाह ही नहीं। वो विदेश में क्या रह गए, सारे संस्कार ही भूल गए। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? जरा सोचिए तो, अशोक की बेटी को पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो? नहीं ना, ये शादी टाल दीजिए। देखिए भैया, आप लोग इस विषय में ना पढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब गीता के शादी के समय क्या हुआ था? हमारी बुआ जी गुजरी थी ना 10 दिन पहले, तब कहाँ था आपका ये बात विचार संस्कार? कहा कि गीता आपकी अपनी बेटी थी, चटमंगनी पट शादी कर दिए, और ये हमारी बेटी है तो लगा दिया अड़ंगा आप। मामा जी हमारी शादी के लिए आए थे, और मामी जी ने तो हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन जो अनहोनी होनी थी वो तो हो चुकी बेटा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूल्हे के पिताजी इसी मुहूर्त में शादी करना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामा मामी के बिना हम शादी नहीं कर सकते। बोलते का तो अच्छी तरह से निभा गया, बस 2 दिन बाद सदिया अच्छी तरह से निभा जाए। एक मिनट हम आते हैं जरा। हेलो, अरे देवेंद्र, हम कितना बार तुमको बोले हैं कि हम अपना बेटी के शादी तुम्हारा बेटा से नहीं कर सकते। 2 दिन के बाद हमारा बेटी का शादी है और फिर वो चल जाएगी 7 समुंदर पार यहाँ से। 2 दिन तो बहुत होता है केदार, 2 मिनट में सब कुछ बदल सकता है। देख केदार, मैं तुझे समझा रहा हूँ, लेकिन तू समझ नहीं रहा है।
मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। देख मैं अभी क्या करता हूं, तू देख। तुमको जो करना है कर लो। हेलो, बेटा सुनना, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। मैंने उनका फोन भी ट्राई किया कितनी बार, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है उनका। माँ मैं ट्राई करती हूँ। माँ पापा का फोन ही नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ है बेटा, मेरा मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, बड़े पापा से बात करते हैं। हाँ। ठीक है चलो। बड़ी माँ, बड़े पापा कहाँ हैं? वो तो यहाँ नहीं है, अपने दोस्त से मिलने गए। क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शादी का घर है और दोनों उम्र देर रात तक घर पर नहीं है। इनका फोन भी नहीं लग रहा है, कब से फोन कर रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया था बड़ी माँ। शादी की घर में क्या हो, किससे क्या हो? सर सर, विक्टिम को इस डंडे से मारा गया है। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और मर्डर इक्विपमेंट को फोरेंसिक टीम के पास भिजवाओ। मोबाइल मिला इनका? नहीं सर, मैंने घर वालों से पूछा, ना ही कोई मोबाइल घर पे है और ना ही यहीं की मिला। ठीक है, नंबर को सर्वेलेंस पे डालो और कॉल रिकॉर्ड बुलाओ। जी सर। केदार सर प्लीज दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए। आप कौन है? हम सोमनाथ हैं, ये हमारा छोटा भाई था। हमने मना किया था बेटी की शादी मत कर, अब शगुन हो चुका है, हमारी एक नहीं सुनी और नतीजा आपके सामने है। कैसा आप शगुन? अशोक और मोहिनी की मौत का। ऐसा कुछ नहीं है, यही साफ साफ मर्डर है। मिश्रा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। एनआरआई कपल की मौत का ताल्लुकात बीसी घर से, केदारनाथ की मौत के ताल्लुकात बीसी घर से। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता मिश्रा। सर वो केदारनाथ का भाई सोमनाथ, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये नहीं चाहता था कि ये शादी हो सकता है कि इस मौत का कारण शादी का एंगल हो या फिर एक ऐसी रंजिश इसके तार एनआरआई कपल अशोक शर्मा और मोहिनी शर्मा के साथ जुड़े हों। एक काम करो मिश्रा, केदारनाथ के साथ साथ पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उससे पता चलेगा कि कौन खिचड़ी बना रहा और कौन बिरयानी। कातिल चाहे जो भी है, बहुत शातिर और पेशेवर लग रहा है। सर इसने मोहिनी और अशोक को वहां मारा जहां कहीं भी आसपास सीसीटीवी नहीं था, और केदारनाथ को इसने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौत के घाट उतार दिया। मिश्रा कोई तो है जो इस परिवार की तबाही की दास्तान लिख रहा है। सर अगर वाकई में ऐसा है तो सुमित्रा और पूनम की जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो, दोनों पर नजर रखो और पूरे परिवार की डिटेल इंफॉर्मेशन निकलवाओ। जी सर। अब इस घर में कोई शादी नहीं होगी। कौन है इस दुनिया में हमारा? देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस शादी वाले घर में मातम कौन मचा रहा है। पहले आपके भैया भाभी की मौत, फिर आपके पति की मौत, आखिर कौन है इस परिवार का दुश्मन? और अशोक और मोहिनी का उसके साथ क्या रिश्ता था? आप दोनों याद करके देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हमें बस इतना याद आ रहा है कि पापा पिछले कई दिनों से बहुत परेशान रह रहे थे। किस बात की परेशानी? वो हमारी शादी को लेके बहुत परेशान रह रहे थे। हेलो, पीछे पलट कर देख। जी भाई जी, अभी आता हूँ। जरा चाय पकड़ो।
आते हैं। जी भाई जी। कहा केदारनाथ, हमको देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन शादी में लुटाने के लिए बहुत माल बचा के रखे हो। नहीं भाई जी, ऐसा बात नहीं है। एक बार सदिया निपट जाए ना, हम आपका भी हिसाब किताब पूरा कर देंगे। कैसे? शादी के बाद कोनो लॉटरी लगने वाली है का? नहीं भाई जी, लॉटरी नहीं लग रही है। हमारा साला है ना, वो अमेरिका से आ रहा है, तो पैसा वो जेवर लेके आ रहा है। तो सब सदिया वाला निपट जाएगा ना, तो हम आपका भी मामला सलटा देंगे। ठीक है, दिए 2 दिन। लेकिन केदारनाथ, एक बात ध्यान रख, अगली बार हम नहीं आएंगे, हमारे आदमी आएंगे। और तुम तो हमारे आदमियों को जानते ही हो, एक बार हमारा फरमान सुनने के बाद खाली हाथ नहीं लौटते। जी समझ गए? जी भाई जी। चलो रे। जब भी हम उनसे बात करने की कोशिश करते तो वो हमसे खुल के कुछ बताते ही नहीं, अपना सारा दुख अपने मन में ही दबा के रखते। सर, उनकी फैक्ट्री भी घाटे में जा रही थी। घर में तो सब ठीक था ना आपके? सामान निकालो राहुल। कोई है? सामान निकालने में मदद करो भाई। ये सब तुम्हारा किया धरा है। बच्चे की शादी नहीं होती तो कभी नहीं आता। शांत हो जाए। ये तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। वो तो गीता का फोन आ गया अमेरिका से तो जाके माने हैं ये। आइए ना दीदी, आप आइए। पूनम बेटा, पानी लेके आना। आप लोगों के आने से थोड़ी हिम्मत आ गई हमें, नहीं तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तुम लोगों ने शादी ऐसे वक्त में रखी है? खरमास के महीने में भला कोई शादी ब्याह करता है? और तू शादी में आ गया, उसका मतलब ये मत समझना कि कोर्ट से केस वापस ले लूंगा। जी। हमें हमारा हिस्सा किसी भी कीमत पर चाहिए, समझा? अरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, आप लोग आ गए? बड़े पापा, हाँ, घर में तो सब ठीक है, मतलब ठीक ही था। सर, पूरे परिवार की कॉल डिटेल्स निकलवाई। हर डिटेल्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर। 1 महीने पहले पूनम के फोन पे रोहन नाम के एक लड़के का बहुत कॉल आता जाता था सर। मिश्रा, हैरत की बात तो ये है कि ये नंबर पूनम के घर के आसपास मर्डर वाले दिन यानी कि 19 दिसंबर को एक्टिव था। और तो और अशोक और मोहिनी शर्मा के मर्डर वाले दिन भी ये नंबर पूनम के घर के आसपास एक्टिव था। और सर ये केदारनाथ की लास्ट रिसीव कॉल सर नरसिम्हा ठाकुर की है। ये गुंडा है सर, लोगों को भारी ब्याज पर पैसा देने का काम करता है। और ये वाला नंबर केदारनाथ के पुराने बिजनेस पार्टनर देवेंद्र गोयल का है, जिनसे अलग होकर केदारनाथ ने एक फैक्ट्री खोली है सर। देवेंद्र गोयल का एक दिव्यांग लड़का भी है सर। देवेंद्र गोयल चाहते थे उनके लड़के की शादी पूनम से हो जाए। इसी बात को लेकर इन दोनों का झगड़ा भी हुआ है सर। पूछताछ के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर। सोमनाथ मर्डर वाली रात घर से गायब थे, वो वकील के पास गए हुए थे केदारनाथ से चल रहे अपने मुकदमे की तारीख को जल्दी लगवाने के लिए। एक काम कर मिश्रा, सबकी ब्रेड लगवाओ। जी सर। तो तुम पूनम से प्यार करते थे और तुम चाहते थे कि तुम्हारी शादी पूनम से हो जाए, पर माँ बाप ने लड़की का रिश्ता एनालाइज से करवा दिया, इसलिए तुमने बाप को मार दिया। और तो और जिन्होंने रिश्ता करवाया तुमने उन दोनों को भी मार दिया। सर, मैं मानता हूँ कि पूनम और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पूनम ने खुद कुछ दिन पहले मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अब बोल रही हो पूनम, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? हमें माफ करो। हमारे माँ पापा चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ जाकर शादी ना करें। प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ और हमें भूल जाओ, और दोबारा कभी कोशिश मत करना हमारी जिंदगी में लौट आने। पर तुम अक्सर पूनम के घर के आसपास चक्कर लगाते थे, यहाँ तक कि केदारनाथ की मौत के दिन तुम्हारा लोकेशन उसके घर के आसपास ही था। और तो और पूनम के मामा मामी की मौत के दिन भी तुम्हारा लोकेशन वहीं पर था। सच बताओ सब कुछ, वरना बहुत पछताओगे। सर, मैं मानता हूँ कि मैं पूनम के घर के चक्कर लगा रहा था,
लेकिन सर मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि पूनम सच में शादी कर रही है या मुझसे झूठ बोल रही है मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। मिश्रा, जब तक इंक्वायरी चल रही है ये शहर से कहीं नहीं जाएगा। जी सर। क्या आप जानती हैं कि रोहन आपके घर के चक्कर लगाया करता था? नहीं सर। और क्या आपको ऐसा लगता है कि रोहन आपके मामा को मार सकता है? सर रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, वो इतना नहीं गिर सकता, ये किसी और का ही काम है। आप प्लीज हमारे पापा के कातिल को पकड़िए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर, प्लीज। केदारनाथ की मौत की रात तुम घर से गायब थे। पूछ सकता हूं तुम कहां गए थे? मैं अपने वकील के पास गया था। उसके बाद कहां गए थे? उसके बाद दोस्त के घर रुक गया था। वो दोस्त तुम्हारे भाई का दुश्मन नरसिम्हा सिंह। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? सर मुझे किसी तरह से पता चल गया था कि नरसिम्हा से केदारनाथ ने पैसे ब्याज में उधार ले रखे हैं और वो उन्हें वापस नहीं दे पा रहा है। तो मैंने नरसिम्हा से कहा था कि वो उसके साथ साथ मेरी भी मदद कर दे, केदारनाथ को डरा धमका कर प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा दे। और इसी बंटवारे को लेकर तुमने उसके साथ मिलकर केदारनाथ की जान ली ताकि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए, नरसिम्हा को उसके पैसे मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए बस। ये देखो, कहने को तो तुम्हारा भाई बहुत बड़ा रईस था पर अंदर से खोखला, खाली, कर्जे में डूबा हुआ था। इस बात पर तुम्हारे वकील ने क्या कहा? बस इंतजार करने की सलाह दी थी। तुमने उसकी कही हुई बात को ठुकरा दिया और उसके बाद फिर तुम सीधा नरसिम्हा के पास गए और उसके साथ मिलकर तुमने केदारनाथ की जान ली। और तो और केदारनाथ के साथ तुमने अशोक शर्मा और मोहिनी शर्मा की भी जान ली। क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बेटी गीता की तरह पूनम की शादी भी अमेरिका में हो। हमने किसी की हत्या नहीं की, माना कि हम लालची हैं। केदारनाथ के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं थी, हमारा मन साफ नहीं था उसके लिए। लेकिन हमने अपने छोटे भाई को नहीं मारा और ना ही उसके साले और मोहिनी शर्मा को मारा। साहब हमने किसी को नहीं मारा, हम सच कह रहे हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा। हमारा भाई था वो। लोगों को महंगे ब्याज दर पर पैसा देना और फिर जब पैसा ना मिले तो उनकी जमीन और फैक्ट्री हटा लेना, और जब ये लगे कि पैसा डूबने वाला है तो उनकी जान ले लेना। यही है ना तेरा क्रिमिनल प्रोफाइल? अब बता, केदारनाथ को तूने क्यों मारा? हम केदारनाथ को नहीं मारते। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। केदारनाथ के फोन पर आखिरी कॉल तेरा ही गया था और उसके घर के आसपास तेरा फोन भी एक्टिव था मर्डर वाली रात। अब बता मुझे, उसके साले और उसकी बीवी को मारने के बाद जो सामान तूने लूटा है वो कहां पर है? हमको कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताएं फिर? हम केदारनाथ को धमकी देने के लिए फोन करके बुलाए। कमाल करते हो केदारनाथ, सगे साले की मौत पे भी शादी नहीं रोके तुम। क्या कहा था तुमने कि साला आएगा पैसा लाएगा और नरसिम्हा भाई हम तुमने सारे पैसे लौटा दिए। साला आया भी, मरा भी और माल भी गायब हो गया, लेकिन ससुरा हमारा पैसा नहीं मिला। एक मिनट, हमने तुमको कहा था कि हमारा साला और सरहज अमेरिका से आ रहे हैं, साथ में पैसा और जेवर ला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उन दोनों को मरवा दिया और सारा माल हड़प लिया है? नौटंकी बंद कर केदारनाथ, तुमने अपने साले को मरवाया होगा। मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझ गए? और झूठ बोल रहे हो तुम, और उस पर उल्टा हमसे पैसा मांगने आए हो। चलो हम तुमको छोड़ो। भाग जाए यहाँ से, वरना अपनी बेटी की शादी करने लायक नहीं रहेगा। भाग जा, पैसा तो निकलवा करूंगा मैं। चलो बैठो। उसके बाद वो चला गया, उसके बाद क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता। अपने दिव्यांग बेटे की शादी पूनम से करवाकर तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, और जब केदारनाथ ने मना किया तो सबसे पहले तुमने रिश्ता कराने वाले को मरवा दिया, और जब उसके बाद भी शादी नहीं रुकी तो तुमने खुद केदारनाथ को मरवा दिया। केदार, ये क्या मैं सुन रहा हूं केदार? तुम अपनी बेटी पूनम की शादी किसी एनआरआई से कर रहे हो? देखो केदार, मैं जानता हूं कि तुम कर्जे में हो। तुम अपनी बेटी पूनम की शादी मेरे बेटे से कर दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। हमने जवाब दे दिया उन्हें। देखो केदार, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, और तुम जानते हो केदार कि मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
माफ करना देवेंद्र भाई, रिश्ता नहीं हो सकता। अरे सुनो, सर केदारनाथ को मैं क्यों मरवाऊंगा? और केदारनाथ के मरने से क्या मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से हो गई? इतना सब कुछ मैंने नहीं सोचा था। केदारनाथ सबको धोखा दे रहा था। इंस्पेक्टर साहब, उसकी बेटी की शादी तो सिर्फ एक ढोंग था। दरअसल वो अपना सब कुछ लपेट कर यहां से अमेरिका भागने के चक्कर में था। समझा नहीं मैं। पूनम की शादी होते ही केदारनाथ अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बेटी से मिलने का बहाना लेकर सारे लोगों के कर्जा बगैर चुकाए यहां से फरार होने वाला था। पूनम की शादी होने से सबसे बड़ा नुकसान उसके भाई सोमनाथ और नरसिम्हा को होने वाला था। आप उनकी कुटाई कीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हमें मत बताइए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। फिलहाल आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केदारनाथ तो धंधे और कर्ज में परेशान था। उसकी दुश्मनी की वजह हो सकती है, मौत की भी हो सकती है, लेकिन कोई अशोक और मोहिनी को क्यों मारेगा? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। केदारनाथ के मर्डर इक्विपमेंट पे हमारे फॉरेंसिक टीम को क्लियर फिंगरप्रिंट मिले। मिश्रा, अपने रडार में जितने भी लोग हैं उन सबके फिंगरप्रिंट्स हमें खुफिया तरीके से मैच करवाने होंगे। जी सर। और अपने रडार में जितने भी लोग हैं और उनके पास जो भी व्हीकल है, उन्हें मिठाई की दुकान तक पहुंचने वाले और निकलने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज में चेक करो। जी सर। सर, ये रही फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट और सर ये फुटेज। सर ये देखिए। मिठाई की शॉप के पास वाली रोड के एक सीसीटीवी में तुम्हारी स्कूटी को देखा गया और गाड़ी से मिले फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच भी कर रहे हैं। इतना संस्कारी परिवार और 3 हत्या, इन हत्याओं के पीछे क्या कारण? मामा मामी ने हमारे बड़े पापा की बेटी गीता, उनकी शादी अमेरिका में करवाई थी। कहने को तो वो अमेरिका रहती थी, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी वहां पे। पूनम, तू मेरी बात मान, ये शादी कभी मत करना। क्यों? तुझे ना यहाँ ऐशो आराम तो मिलेगा, लेकिन खुशी कभी नहीं मिलेगी। मेरे सास, ससुर और मेरे पति मुझे ना नौकरानी जैसा ट्रीट करते। ये घर नहीं है मेरी बहन, कैद खाना है, कैद खाना। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है बहन कि मैं जाके आत्महत्या कर दूं। इस दुनिया में ना तू कभी मत आना बहन, कभी मत आना। वही मामा मामी ने हमारी शादी भी अमेरिका में तय कर दी। माँ पापा तैयार भी हो गए। हमने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। अरे इधर आ। अभी तुम्हारे मामा अशोक बाबू का फोन आया था अमेरिका से। अच्छा? तुम्हारा रिश्ता तय कर दिए हैं 20 तारीख को। ये 20? हाँ। इतना जल्दी पापा? शुभ काम में देरी का हो जल्दी का। अब देखो, अशोक बाबू तुम्हारा रिश्ता तय कर दिए, उनको मना तो नहीं कर सकते ना। सुनो, लड़का अमेरिका में रहता है,
सोचो तो, तुम अमेरिका में रहोगी, कितना बड़ा बात है। मैंने तुम लोग अपना तैयारी शुरू कर दो, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग, अब तुम लोग करो भाई, हमको बहुत काम आ पड़ा है अचानक से। हैं? हम आते हैं जरा। माँ, बेटा, तुम्हारे पापा जो भी करेंगे ना ठीक ही करेंगे। हाँ? पापा हमें सीढ़ी बनाकर इंडिया छोड़कर अमेरिका जाकर सेटल होना चाहते थे। फिर हमने मामा मामी को मारने का प्लान बनाया। पापा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। जीजा जी प्रणाम। अरे खुश रहो। कहाँ हो भाई अभी तक तुम? अरे हम पटना पहुंच गए, होटल लालिंगा में ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छे। अरे जीजा जी पूरे 17 घंटे लगे फ्लाइट से आने में। काफी थक गए। अब तो कल सुबह ही मिलेंगे आपसे। हाँ ठीक है ठीक है। लाइए हमें फोन दीजिए, हम बात करते हैं। प्रणाम जीजा जी। खुश रहो खुश रहो। जीजा जी 3 दिन में लड़के वाले भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। अच्छा सुनो, जो हम बोले थे लाए ना? हाँ हाँ, आपने जो बोला था हम वो सब ले आए। अच्छा ठीक है। अरे भाई तुम्हारे भाई भाभी का फोन आया था। तुम्हारे भाई भाभी होटल में आ गए हैं, लालिंगा नाम का होटल है, और लड़के वाले 3 दिन में आ ही जाएंगे। हमने पार्लर जाने के बहाने मामा मामी के लिए मिठाई खरीदी और फिर उसी मिठाई में जहर मिलाया और मामा मामी को खिलाने के लिए उनके होटल चले गए। अच्छा, अमेरिका से कपल आया, वो आप ही के होटल में ठहरे हैं ना? वो लोग तो अभी निकले दीदी, कुछ ही दूर पहुंचे होंगे। पास की मिठाई की दुकान में शायद मिल जाए। उनका ड्राइवर सवारियों को कमीशन पे मिठाई दिलाता है। ठीक है, शुक्रिया। हम उनके पीछे पीछे मिठाई की शॉप पे पहुंच गए। सरप्राइज मामा जी! डरा दी। अरे नई दुल्हन कहाँ घूम रही है? मामा जी हम मंदिर गए थे, आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम आपके लिए प्रसाद लेने गए। अरे वाह, खाइए प्रसाद। सो स्वीट। लो। बहुत टेस्टी है। वाह। अच्छा, तो आप लोग ना दोनों घर जाइए, हम अपनी फ्रेंड को लेकर पहुंचते हैं। फिर हत्या का शक चोरों पर जा सके इसलिए हमने कार की डिक्की खोली और सारा सामान ले लिया। मामी जी का फोन भी ले लिया, उसे नदी में फेंक दिया। हम उस विदेशी कैद खाने में नहीं जाना चाहते। मामा मामी के बनने के बाद भी शादी नहीं रुक रही थी साहब। हमने फिर पापा की खुशी के लिए अपने जीवन से समझौता कर लिया। फिर न जाने किसने पापा की हत्या कर दी। हम जानते हैं तुम्हारे पिताजी को किसने मारा। मेरे माँ बाप ने इस इंसान से मेरी शादी करवा दी, जिसने मुझे जिंदगी में कभी प्यार नहीं दिया, ना कभी हमारी बात मानी, ना कभी इज्जत दी। और अब वो हमारी बच्ची का भी फायदा उठाना चाहते थे। एक काम तुमने अपना जीवन में अच्छा किया है, मोम का गुड़िया बनके हमरे साथ जिंदगी गुजारी हो। अब पूनम के शादी कैसे होगा, पूनम कैसे तैयार होगी, ये तुम जानो। कैसे कि पूनम का शादी हमारा लिए विदेश जाने का रास्ता है। अगर बेटी को भगाने की कोशिश की ना तो माँ और बेटी दोनों को काट देंगे यहीं पे। हमें मर जाने दो। हमने मामा मामी को मार दिया। ये क्या कह रही है पूनम, तू ये क्या कह रही है? मामा, हम ये शादी कभी करना ही नहीं चाहते थे। हमारी मौत ही हमारी मुश्किल का हल। हमें ये जहर वाली मिठाई खाकर मर जाने दो माँ। नहीं नहीं पूनम, नहीं पूनम, नहीं नहीं।
तो शांत हो जा। उस दिन मैंने फैसला किया कि इस आदमी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस रात हमें वो मौका मिला। हमने उन्हें मैदान की तरफ जाते हुए देखा। हमने अपने पति को मारा है, हमें जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन हमारी बेटिया पूनम को छोड़ दीजिए। ये कोई घरेलू जमा खाता नहीं है, कत्ल का मामला है। सजा आप दोनों को होगी। आप दोनों माँ बेटी ने जुर्म का सहारा लिया, अब जिंदगी भर जेल में सड़िए, तब मालूम होगा आपको कि कैद और आजादी में क्या फर्क है। वर्तमान समय में परिवार में सामंजस्य बिठा पाना सबसे बड़ी चुनौती है, और ऐसे में घर के मुखिया का किरदार सबसे महत्वपूर्ण होता है। घर का मुखिया सिर्फ परिवार ही नहीं चलाता, बल्कि उसके हर फैसले पर परिवार का भविष्य टिका होता है। उसका एक गलत फैसला परिस्थितियों को बदल सकता है। शर्मा परिवार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। घर के मुखिया केदारनाथ ने अपने वर्तमान से बचने के लिए जुर्म का बीज बोया, मोहरा बनाया अपनी बेटी पूनम को, और वहीं पूनम और उसकी मां ने उससे बचने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया। हालांकि उनके पास और भी रास्ते थे। अगर वो केदारनाथ के साथ खुश नहीं थी तो वो कानून का सहारा लेकर उनसे अलग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कत्ल को अंजाम देकर न सिर्फ कानून की बल्कि पारिवारिक मर्यादाओं को भी तोड़ दिया। नतीजा आपके सामने है, भरा पूरा परिवार बिखर गया। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसके होने वाले परिणाम के बारे में सोच लें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएं। सावधान इंडिया।